प्रेम से बोलिए श्री राधे। आज अगर हम इस युग की बात करें महाराज, तो इस युग में आज इंसान के पास, मानव के पास इतनी व्यस्तता है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। इतना व्यस्त है वो केवल और केवल अर्थ कमाने में, कि अर्थ कमाने के पीछे इतनी तेजी से भाग रहा है कि उसके अपने सारे रिश्ते पीछे छूटते जा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आप धन मत कमाइए, हम ये भी नहीं कहते कि धन कमाना बुरी बात है ना। धन कमाना तो बहुत जरूरी है भाई। अगर धन नहीं होगा तो जीवन यापन कैसे होगा। परंतु एक बात पर विचार कीजिए, क्या ये धन हमारे सारे रिश्तों, सारे सगे संबंधियों, अपने परिवारजन से ज्यादा है? नहीं महाराज, ये केवल एक साधन मात्र है, साध्य नहीं है। अगर लोग कहते हैं आज हम अति व्यस्त हैं, इतने व्यस्त हैं कि हमारे पास किसी भी वस्तु, किसी इंसान के लिए समय नहीं है महाराज, तो एक बात आप बताइए, श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण का जीवन वर्णित है महाराज। भगवान कब उठते हैं, कब उनकी दिनचर्या शुरू होती है, संध्या वंदन कब करते हैं, ब्राह्मणों के लिए कब समय निकाल लेते हैं महाराज। इतना ही नहीं महाराज, अपने पत्नियों, अपने बच्चों के लिए भी समय है श्री कृष्ण के पास। अरे वो योग योगेश्वर इस धरती ही नहीं अपितु तीनों लोकों का स्वामी, भुवन मोहन, वो गोविंद, वो कृष्ण, वो माधव, जब सबके लिए समय निकाल सकता है तो हम और आप तो भैया बहुत साधारण से मनुष्य हैं, बहुत साधारण से मानव हैं, फिर हम क्यों उलझे पड़े हैं। आज एक सुंदर सी कथा सुनाते हैं महाराज आपको इस विषय में। जब हमने इस कथा को श्रवण किया तो हमने पाया कि सच में ये तो आज हमारी ही कहानी है। एक समय की बात है महाराज, एक पुरुष अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए खूब मेहनत करता। सुबह से शाम तक वो अपने दफ्तर में सभी कार्यों में व्यस्त रहता महाराज। संतान है, उसका एक बेटा है छोटा सा महाराज। दोनों पिता और पुत्र बहुत कम ही मिल पाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ये भी दफ्तर को चले जाता है और पुत्र का स्कूल का समय होता है। विद्यालय जाने के लिए पुत्र भी तैयारियों में लगा रहता है, माता दोनों के टिफिन पैक करने में, दोनों को तैयार करने में, दोनों की तैयारियां करने में व्यस्त रहती है। तो पिता से बात करने का समय ही नहीं मिल पाता महाराज बालक को। पुत्र बड़ा मायूस रहने लगा, क्योंकि पिता से बात नहीं हो पाती। बात तो छोड़िए, मतलब एक दूसरे को देख भी बहुत कम पाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ये जल्दी थोड़ा दफ्तर निकल जाते हैं और वो अपने स्कूल की तैयारियों में लग जाता है। बड़ा मायूस रहने लगा बालक। शाम को भी पिता लेट आते तो पुत्र सो जाता। अब समय ही नहीं मिलता कि पिता से बातचीत की जाए। महाराज एक दिवस तो उस पुत्र ने, 15-16 साल का पुत्र रहा होगा, सोचा आज तो पिताजी से बात करूंगा बैठकर, आज पिताजी आएंगे तो देर तक जागता हूं। और महाराज वो पुत्र अपने पिता का इंतजार करने लगा। रात्रि में जब पिता घर लौटे तो पूछते हैं, अरे तू सोया नहीं? तुझे सुबह स्कूल भी जाना होता है, अभी तक क्यों जाग रहा है? पुत्र कहने लगा, पिताजी आइए बैठिए ना, कुछ समय आप मेरे पास भी बैठिए।
बैठ गया महाराज। कहने लगा हाँ बेटा क्या बोल रहा है? पुत्र कहने लगा पिताजी मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, यदि आप मुझे डांटे नहीं, गुस्सा न करें तो। पिता ने भी कह दिया पूछ, नहीं डांटूंगा मैं तुझे, क्या पूछना चाहता है? पुत्र कहने लगा कि पिताजी आप जहां पर काम करते हैं वहां पर आप 1 घंटे में कितना रुपया कमा लेते हैं? एक पल के लिए तो पिता अचरज में पड़ गया। फिर तुरंत क्रोध से झल्लाते हुए कहने लगा अरे ये तेरा कोई विषय है तो इस विषय में क्यों पूछ रहा है? चल जा, सुबह तुझे जल्दी उठना है, ये तेरे काम का विषय नहीं है, तू तो जा सो जा। डांट कर महाराज पुत्र को शयन कक्ष की ओर भेज दिया। बेटा भी महाराज चुपचाप वहां से चला गया। थोड़ी देर बीतने पर मन में विचार आया पिता को कि उसने ऐसा पूछा ही क्या था और मैंने उसे तुरंत डांट दिया। आखिर है तो वो बच्चा ही, उसके मन में कोई प्रश्न आया और उसने पूछ लिया, तो मेरा तो ये फर्ज था कि मैं उसे उस चीज का जवाब देता। तुरंत उठा महाराज, बेटे के रूम में गया, देखता है बेटा कोई किताब पढ़ रहा है। जाकर पलंग पर बैठ गया, सर पर बालों को सहलाते हुए कहने लगा बेटा मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्रोध आ गया तेरी उस प्रश्न से, पर मैं तुझे बताता हूँ कि मुझे 1 घंटे का कितना रुपया मिलता है। केवल बेटे का मन रखने के लिए पिता ने कह दिया कि वो लोग मुझे 1 घंटे का करीबन 500 रुपए देते हैं। अच्छा अब तो तू ठीक खुश है, मैंने तुझे बता दिया। पुत्र कहने लगा हाँ मुझे यही जानना था। पिता अपने सोने के लिए निकल पड़ा और पुत्र भी सो गया। कई दिन बीते महाराज, पुनः वही स्थिति शुरू हो गई। पिता और पुत्र मिल ही नहीं पाते और मिलते भी हैं तो समय नहीं मिल पाता। पिता और पुत्र की बात ही नहीं हो पाती। कई दिन बीत गए महाराज। एक दिन पुनः पुत्र ने इंतजार किया कि आज तो पिताजी आएंगे और उनसे बैठकर बात करूंगा। रात्रि हुई महाराज, पिता कार्य से दफ्तर से घर को लौट कर आए। पुत्र ने तुरंत हाथ से बैग ले लिया, जल का गिलास भरकर लाया और पिताजी से कहने लगा आइए ना पिताजी बैठिए। पिता बैठ गए। फिर पूछा अरे तू आधी रात तक क्यों जाग रहा है, सुबह तुझे स्कूल नहीं जाना क्या? पुत्र कहने लगा पिताजी मैं आपसे कुछ मांगू तो आप देंगे? पिता कहने लगा हाँ बोल क्या चाहिए तुझे? पुत्र ने तुरंत कहा मुझे 200 रुपए चाहिए पिताजी। तुरंत पिताजी गुस्से में आ गए, न कुछ सोचा न समझा कि पुत्र को क्यों 200 रुपए चाहिए, और तुरंत महाराज झल्ला कर उसको तुरंत वहां से डांट फटकार के भेज दिया। ये कहकर भेज दिया कि तेरे सारे खर्चे तो हम उठाते ही हैं, तुझे किस बात की कमी है? तेरे कपड़े से स्कूल से लगा के तेरे खाने से लगा के हर चीज का खर्चा तो हम हर चीज में करते हैं, फिर तुझे 200 रुपए क्यों चाहिए? जा तो सो जा, सुबह स्कूल जाना है। तुरंत पुत्र उठकर महाराज अपने कमरे की ओर बढ़ा, अपने कक्ष की ओर बढ़ा महाराज शयन करने के लिए। इधर पिता को विचार आया कि मैंने इसे डांट दिया, इससे पूछा भी नहीं इसको 200 रुपए क्यों चाहिए। अब महाराज पुनः पिता विचार करके पुत्र के कक्ष की ओर बढ़ा, जाकर पुत्र के पलंग पर बैठ गया।
स्नेह भरे हाथों से पुत्र के मस्तक पर हाथ फेरने लगा, सर पर हाथ फेरने लगा। इतने में अचानक पुत्र के तकिए के नीचे से एक 10 का नोट दिखाई दिया। तुरंत तकिया हटा के पिता देखने लगे तो उस तकिए के नीचे 10 के कई नोट पड़े हुए हैं। इतने में पुत्र की भी नींद खुल गई। कहने लगा, अरे पिताजी आप यहाँ? तुरंत उसके पिता ने कहा, इतने सारे रुपए कहाँ से आए तेरे पास? पुत्र आंखों में जल भर के कहने लगा, महाराज मैंने किसी गलत कार्य के लिए ये पैसे इकट्ठे नहीं किए पिताजी। ये तो वो पैसे हैं जो माताजी मुझे अपने किसी खर्च के लिए देती है तो मैं उसमें से बचा लेता हूँ। कभी कभी वो कहती हैं कि तेरे को कुछ खाना हो तो कैंटीन में से लेके खा लेना, उसी में से बचाए हैं पिताजी। ये पूरे 300 रुपए हैं और मैं आपसे 200 रुपए इसलिए मांग रहा था कि ये 500 रुपए हो जाए तो आपके वो 1 घंटे में जितना आपको दफ्तर में पैसा मिलता है उतना 500 में आपको देकर कहता कि आप दफ्तर से किसी दिन 1 घंटा जल्दी आ जाइए और मेरे साथ आकर भोजन कर लीजिए। इतना सुनकर महाराज पिता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो सोचने लगा कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि मैं अपने परिवार के लिए भी समय नहीं निकाल पाता। कितना दुर्भाग्यशाली, अपने बालक के लिए भी समय नहीं है मेरे पास। यही कारण है महाराज, हम हर वस्तु हर बाहरी चीज के लिए समय निकाल लेते परंतु अपने ही परिवार वालों के लिए समय नहीं है। किसी शायर ने क्या खूब कहा महाराज कि मिलते हैं तो मिलकर बात नहीं करते, बात करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। कि मिलते हैं तो मिलकर बात नहीं करते और मिलकर बात करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था बच्चों के लिए और आज जब वक्त मिला है तो बच्चे बात नहीं करते। पहले तो हम बहुत व्यस्त रहते हैं अपनी कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, अर्थ कमाने के लिए, परंतु आज जब वक्त है तो बच्चे बात नहीं कर रहे हैं। कि पहले वक्त नहीं था और आज वक्त है तो बच्चे बात नहीं करते हैं। और पैसा 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 क्या करता है तू, इंसानों से पैसे बात नहीं करते। ये आज की सच्चाई महाराज। रिश्तों को समय दीजिए, उन्हें समझिए, क्योंकि यदि बुरा वक्त आता है, जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती है तो उसमें और कोई साथ नहीं देगा महाराज, केवल आपके अपने साथ देंगे। हर परिवार में एक संत है, बस समस्या ये है कि हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे। हर परिवार में ऐसा एक व्यक्ति जरूर है जो सबको जोड़ने का प्रयास करता है पर हम उसे समझ नहीं पाते। केवल पैसे को ही साध्य मान लेते हैं, साध्य नहीं है महाराज, केवल साधन मात्र है। बोलिए राधे राधे।